प्रॉफिट एंड लॉस सेकंड पार्ट। इसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को करवाएंगे। फर्स्ट टाइप में जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिक की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जिसमें पहली बार बेचा जाता फिर बाद में उसको दूसरी बार बेचा जाता और उसमें फर्स्ट बार लाभ कमाता या फिर हानि कमाता, फिर उसमें सेकंड बार भी वह प्रॉफिट या लॉस कमाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे हम ट्रिक से। तो इसमें ट्रिक होगी हमारी कि एसपी न्यू बराबर होगा एसपी ओल्ड इनटू रिमूवल अपॉन गिवन। यानी कि जिसमें हमें एसपी न्यू हमें निकालना है, एसपी ओल्ड हमें दे रखा होगा, जैसे कि इसमें 20,000 पहली बार बेचा गया। रिमूवल हमको 40% लाभ पर, यानी कि 40% लाभ पर हम इसको निकाल देंगे रिमूवल, और गिवन जो हमें दिया हुआ है इसमें 25% लाभ पर रखते हैं मान। एसपी न्यू इक्वल टू हमें निकालना है एसपी ओल्ड दे रखा 20,000, गिवन हमें दिया हुआ है 25%। फर्स्ट बार में 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 प्लस के 25 कितना हो गया 125। फिर बाद में वह उसे 40% लाभ पर बेच देता है, तो बाद में 40% का लाभ कमा रहा, यानी कि 100 प्लस 40 140। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये 25 से फॉरवर्ड चला जाएगा, ये 25 से 5 बार चला जाएगा और ये 8 बार चला जाएगा, 208 बार चला जाएगा। जब हम इस और इससे इसको काटेंगे ये चला जाएगा हमारा 28 बार, और इसकी जब 800 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो लगा देंगे ट्रिक कि एसपी न्यू, हम जानते हैं कि एसपी न्यू बराबर होता है एसपी ओल्ड इनटू रिमूवल अपॉन गिवन। रख देंगे ट्रिक में, रख देंगे इसको ट्रिक में। एसपी न्यू हमें निकालना है, एसपी ओल्ड दे रखा हमें 2 लाख रुपए इनटू गिवन हमें पहले 20% घाटे पर बेच रहा है, यानी कि 80, 100 माइनस के 20 80। फिर बाद में वह उसको 10% का लाभ चाहता है, यानी कि 100 प्लस के 10 110। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा 2,75,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए है। 10% जो हानि पर जो विक्रय मूल्य है 1200 रुपए है, तो हम एसपी न्यू निकाल लेंगे। तो एसपी न्यू हमारा हो जाएगा एसपी न्यू बराबर हो जाएगा हमारा, हमें दे रखा कितना ओल्ड एसपी दे रखा हमें 1200 रुपए इनटू गिवन, गिवन में दे रखा हमें 10% की हानि पर बेचता है वह, 10% की हानि पर वह बेचता है उसको, यानी कि 19 100 माइनस के 10 90 हो गया। फिर बाद में कह रहा वो 19% की हानि, बाद में वह 19% की हानि पर बेचता है। तो 100 माइनस के 19 तो कितना जाएगा यहाँ पर 81। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये से 9 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा हमारा
जब 12 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राम ने गाय 136 में बेची और उसे 15% की हानि हुई। वह उसे कितने रुपए में बेचेगी उसको 15% का लाभ मिले? तो एच पी न्यू बराबर हो जाएगा, पहले उसने 136 में उसको बेचा, बाद में उसको कितना हुआ 15% की हानि हुई, फिर वह 15% का लाभ चाहता है। ये 5 से चला जाएगा 17 बार और ये चला जाएगा 5 से हमारा 23 बार। 17 से ये कट जाएगा 8 बार और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 184। नेक्स्ट सेकेंड टाइप, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी या बेची जाए पर आधारित प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तब सी उस वस्तु को 1200 रुपए में दे तो ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? हमें ये पता करवा रहा कि ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो ए ने उस वस्तु को खरीदा था बराबर सी ने उसके कितने दिए 1200 सी ने दिए इनटू ए ने बी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा 20% लाभ पर 120 100 इनटू बी ने सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचा 25% लाभ पर बेचा 125 इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 25 से चला जाएगा 5 बार और ये 4 बार चला जाएगा, ये 4 से 3 बार चला जाएगा और ये इससे इतने बार जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा, ये 5 से 20 बार चला जाएगा। इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा हमारा 800। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी से ही संबंधित। ए ने बी को 4800 में एक साइकिल बेची जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ? तो बी को कितना लाभ मिलेगा पहले हम पता करेंगे कि ए ने उसे कितने में बेचा। तो ए ने जो उसको बेचा इक्वल हो जाएगा हमारा, ए ने उसको बेचा ए बराबर फर्स्ट बार वह 4800 रुपये 4800 फर्स्ट उसमें परसेंट में क्या हो रहा 20% की हानि हुई 80 इंटू 100। फिर वह कह रहा बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचे कि ए को 15% का लाभ होता है। ए को 15% का लाभ होता। अब ए को 15% का लाभ किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा 115 बटे 100 115 बटे 100 क्योंकि ये सपोज कर रहा है तो 115 बटे 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 6900। अब ए का पता चलेगा कि ए ने उसको कितने में बेचा। अब बी का लाभ निकाल लेंगे तो बी का लाभ आ जाएगा, बी का लाभ बराबर हो जाएगा यानी कि ए माइनस बी। बी का लाभ बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। ए का मान कितना है 6900। उसने बी को कितने में बेचा था माइनस के 4800 में उसने उसको बेचा तो इक्वल जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 2100। तो बी को जो लाभ मिला वो 2100 रुपये का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राम ने एक घड़ी को 1000 रुपये में खरीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया तो मोहन ने घड़ी कितने में खरीदी थी? मोहन ने वह घड़ी कितने में खरीदी थी? तो मोहन ने वह घड़ी खरीदी होगी पहले उसमें राम ने उसने कितने में बेचा था? राम ने उसको 1000 रुपये में बेचा था इनटू कितने परसेंट का लाभ लेकर 20% का लाभ लेकर 120/100। फिर श्याम ने उसको क्या 10% का घाटा सहकर बेचा था सी मोहन को 10% का घाटा यानी कि 90/100। अब इसको सोल्व कर लेंगे
दो जीरो से ये जीरो जीरो कट हो जाएंगे और इन दो जीरो से ये दो जीरो कट हो जाएंगे। 12 नाम हो गए हमारे 108। तो हमारा जो आंसर आ गया मोहन ने जो घड़ी खरीदी, मोहन ने जो खरीदा था उसको वो इतने रुपए में खरीदा था घड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है, तब सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में पूछ रहा हमसे, तो हम लेट कर लेंगे कि ए ने, हमने लेट किया कि ए ने जो वस्तु खरीदी वह तो 100 रुपये में खरीदी। ए ने जो वह वस्तु खरीदी तो वह 100 रुपये में खरीदी, हमने लेट कर लिया। अब ए बी को 20% लाभ पर बेच देता है। ए जो बेच रहा है, ए का मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब ए जो बेच रहा है बी को 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120/100। फिर बी सी को 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110/100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये आ गया हमारा 132। अब सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मिला, तो सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा मिलेगा, तो है कर लेंगे हम ये मान कितना या सी का, सी माइनस के ए, सी माइनस के ए, तो हमारा जाएगा यानी कि 132 माइनस के 100। तो उसको जो ज्यादा मिलेगा तो उसको 32% ज्यादा मिलेगा, 32% ज्यादा मिलेगा। सी को 32% ज्यादा मिलेगा ए से। ठीक है। ए एक कुर्सी बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 265 रुपये देता है तो ए ने वह कुर्सी कितने में खरीदी थी। तो ए ने उस कुर्सी को खरीदा होगा इक्वल बराबर कितना, सी ने उसको कितने में खरीदा था, 265 में, 265 में उसने उसको खरीदा, इनटू ए ने बी को उस पर कितने % का लाभ लिया, 10% का लाभ लिया, 110 शो। फिर बाद में बी ने सी पे कितने % का लाभ लिया, 20% का लाभ लिया, यानी कि 120 शो। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 12 से 22 बार चला जाएगा, ये 11 से 2 बार कट हो जाएगा। 2 जीरो हमारे पास ये हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ने इसको 200 रुपये में खरीदा था, ए ने इसको 200 रुपये में खरीदा था। अगर हमसे इसमें यह पूछता कि ए सी से कितना कम है, तो सी का मान, सी ने कितने में खरीदा, 265 ने, और ए का कितना निकला है, 200 रुपये, तो ए सी से 65 रुपये कम है। थर्ड स्टेप, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, इसमें 2 कंडीशन है। पहले दोनों कंडीशन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट, यदि दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि। अगर दोनों बार लाभ होगा तब यहां पर प्रतिशत अंतर आएगा दोनों का, दोनों बार अगर हानि होगी तब भी यहां पर प्रतिशत अंतर आएगा। सीपी निकालते समय फर्स्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक में क्या है, यदि एक बार लाभ हो तथा एक बार हानि, अगर एक बार लाभ होगा और एक बार हानि तो दोनों प्रतिशत जो होंगे हानि और लाभ वो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्रतिशत क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तब सीपी इक्वल टू होगा रेट इंटू 100 अपॉन दोनों परसेंटेज का योग। तो किस तरह क्वेश्चन में यूज होते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस तरह से ट्रिक क्वेश्चन में यूज होती है, लेते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, तब उसका सीपी ज्ञात करना है कि उसने वह सामान कितने में खरीदा। अब पहली कंडीशन में लाभ हो रहा, फर्स्ट परसेंटेज में भी लाभ हो रहा, दूसरे परसेंटेज में भी लाभ हो रहा। हमारी ट्रिक थी यदि दोनों बार लाभ हो, यदि दोनों बार लाभ हो तब हम जो सीपी निकालेंगे। हमारी ट्रिक ये है कि जब दोनों बार लाभ होगा तो सीपी इक्वल टू होगा रेट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज अंतर। ये हमारी ट्रिक थी। अब ट्रिक का यूज करेंगे और रख देंगे ट्रिक में। रेट कितना दे रखा, रेट दे रखा हमें 200 रुपये, रेट कितना दे रखा हमें 200 रुपये, 200 इंटू 100
इंटू 100 बटा परसेंटेज अंतर। 15 में से जब हम 10% को निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा। 5 से ये 4 बार चला जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा 4000। तो उसने उसको 4000 रुपये में खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी से संबंधित। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। दोनों बार क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसमें 10% की हानि हो रही है, यहाँ पर 5% की हानि हो रही है। तो हमारा जो सीपी होगा, सीपी जो होगा हमारा, सीपी इक्वल होगा हमारा रेट इंटू 100 अपॉन प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर रख देंगे फिर, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, रेट कितना दे रखा हमें, 60 रुपये, 16 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज में अंतर कितना आ रहा, 10 यहाँ पर और 5 यहाँ पर है। 10 में से 5 निकाले तो 5, ये इससे 2 बार चला जाएगा और इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा हमारा 1200। तो उसने उसको 1200 रुपये में खरीदा। एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 3000 रुपये अधिक मिलते हैं। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार उसमें हानि पर बेच रहा है 10% और दूसरी बार उसमें लाभ पर बेच रहा है। हमारी कंडीशन थी कि जब एक बार हानि हो और जब एक बार लाभ हो तब सीपी इक्वल टू होता हमारा, जो हमारी ट्रिक थी, सीपी इक्वल टू होता रेट इंटू 100 अपॉन परसेंटेज योग। ट्रिक में रख देंगे सीपी इक्वल टू रेट कितना दे रखा है इसमें 3000 इंटू 100 परसेंटेज कितना दे रखा है 10% की हानि हो रही है फर्स्ट बार में, सेकंड बार में 20% का लाभ हो रहा है। दोनों क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये योग है, ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। 13 से 13 1 बार चला जाएगा, यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,000। तो उसने उसको 10,000 रुपये में खरीदा होगा। एक कमीज को 15% और 17% लाभों पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है तो कमीज का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। उसने वह कमीज कितने रुपए में खरीदी थी। फर्स्ट बार भी उसमें लाभ हो रहा और सेकंड बार भी लाभ हो रहा, दोनों कंडीशन में भी लाभ हो रहा और उसमें कह रहा है वो 3 रुपये का अंतर है। ये उसका रेट दे रखा 3 रुपये, 3 जो दे रखा है ये है इसका क्या दे रखा, रेट दे रखा है हमें 3। तो हम जानते हैं सीपी इक्वल टू होता है रेट कितना दे रखा 3 इंटू 100 अपॉन दोनों बार लाभ हो रहा तो यानी कि घट जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये इससे 50 बार चला जाएगा और जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 150। तो उसने उसको 150 रुपये में खरीदा होगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 70% लाभ में बदल जाती है। 19% हानि 70% लाभ में बदल जाती है, तब वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, वस्तु का सीपी कितना होगा। उसमें क्या हो रहा है 1% फर्स्ट बार उसमें हानि हो रही है और सेकंड बार उसमें लाभ हो रहा। उसका रेट कितना दे रखा है 162 रुपये। तो हम ले लेंगे सीपी रेट कितना 162 इंटू 100। फर्स्ट बार उसमें हानि हो रही, सेकंड बार लाभ हो रहा, तो दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। 19 और 17 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 36। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये चला जाएगा 6 से 6 बार, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6, 3 नम 27 और ये इससे 50 बार चला जाएगा, 9 पंजा 45, 450 रुपये। यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो 450 रुपये होगा। उसने उस वस्तु को 450 रुपये में खरीदा होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से सोल्व होंगे। इसी ट्रिक की सहायता से हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 में। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं।